कालीन भारत भूगोल कक्षा 9 आज भारत का भौतिक स्वरूप पाठ 2। इस पूरे पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो मुख्य मुख्य छोटे छोटे हमने नोट किए हैं, उन पर आज हम उनको पढ़ेंगे। तो भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था, सबसे ऊपर ये पर्वतीय भाग है, ये वाला पर्वतीय भाग है। इसके नीचे आ जाएंगे मैदानी भाग है। फिर ये जो रंगीन भाग दिख रहा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, और यहाँ आपका मरुस्थलीय भाग है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पढ़ा था तटीय मैदान है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और सबसे फिर हमने नीचे पढ़ा था यहाँ की आपका ये लक्ष्य, ये द्वीप समूह है, ये और ये द्वीप समूह है। तो इस तरह से 6 भाग हमने पढ़े थे। फिर दूसरा, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलने का कारण। मिट्टी देखिए, हम अलग अलग स्थानों में, जैसे प्रायद्वीपीय पठारी भाग में काली मिट्टी थी, कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जो मृदा यानी कि मिट्टी का निर्माण होता है वह भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग तरह की शैलों से होता है, इसलिए उनका रंग अलग अलग होता है। तीसरा, फिर पृथ्वी की प्लेटों के विभिन्न गतियां। अब पृथ्वी की प्लेटों की हमने 3 गतियां बताई थी। एक अभिसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा रूपांतरित। अभिसारी गति में प्लेटें एक दूसरे के ऐसे नजदीक आ रही थी, और अपसारी में एक दूसरे के दूर जा रही थी। रूपांतरित में एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर ऐसे क्षैतिज रूप में, खड़े रूप में एक दूसरे के नीचे धंस रही थी। तो ये 3 प्रकार की हमने गतियां पढ़ी थी। अब अभिसारी गति, ये हमने बता दिया, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नजदीक आती है। रूपांतर गति प्लेटों का क्षैतिज रूप से हो गया, और अपसारी हमने बताई दी है। उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे प्राचीन जो भूभाग है वो ये प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि सबसे पहले इसका निर्माण हुआ हमारे देश में। ये उत्तरी भाग का निर्माण बाद में हुआ है। इसके बाद फिर प्रायद्वीपीय भारत प्राचीन भूभाग का अंग है गोंडवाना लैंड का। जैसे हमने पहले भी बताया है, देखिए ये ऊपर अंगारा लैंड था, नीचे ये गोंडवाना लैंड था। इन दोनों के बीच में टैथिस सागर था। इस गोंडवाना लैंड से हमारे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप भूभाग बने हैं। तो जो भारतीय प्रायद्वीप भूभाग था बच्चों, वो यहाँ अफ्रीकन प्लेट से कट करके यहाँ आया था। तो इसी यानी कि गोंडवाना लैंड का भाग था। तो ये गोंडवाना लैंड का हमारा जो यह भाग है प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का है। आज जहाँ हिमालय था वहाँ पहले टैथिस सागर था। देखिए यहाँ पर टैथिस हिमालय के निर्माण में हमने बताया था, जहाँ आज हिमालय है ये, यहाँ पर हिमालय जो है आज, यहाँ पर पहले टैथिस सागर हुआ करता था। आज यहाँ पर क्या है, ये हिमालय बना हुआ है। उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ जलोढ़ निक्षेपों से, और जो ये उत्तर मैदान का है, जो यहाँ से नदियां हैं, ये सिंधु नदी और हमारी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी निक्षेप से इन मैदानों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित शैलों से हुआ है। अब जो प्रायद्वीपीय पठार बना है ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। उसका हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, हिमालय है। कई पर्वत श्रेणियां विश्व में हैं, तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है, हिमालय। इसी हिमालय में विश्व की सर्वोच्च चोटी आपकी एवरेस्ट भी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व ब्रह्मपुत्र तक, यानी कि हिमालय यहाँ ये सिंधु नदी से यहाँ से लेकर के यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार हुआ है। उसके बाद हिमालय की समानांतर पर्वत श्रेणियां हिमाद्री। आप देखिए समानांतर श्रेणियां इनकी यूं करके जो आई है, 3 लाइन है। सबसे ऊपर हिमाद्री या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय। ये 3 श्रेणियों में इसका विभाजन हुआ है। हिमालय को प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर विभाजित किया गया है। ये कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। देखिए यहाँ सिंधु नदी से लेकर के यहाँ सतलुज नदी तक के भाग को, इतने भाग को हम क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। फिर सतलुज से यहाँ काली नदी के बीच के भाग को कहते हैं हम कुमाऊं हिमालय, और यहाँ आपका काली से यहाँ तिस्ता नदी के बीच के नेपाल हिमालय, और यहाँ तिस्ता से यहाँ ब्रह्मपुत्र या दिहांग यहाँ पर बोला जाता है अरुणाचल में, इसको असम हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर है दून किसे कहा जाता है, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित लंबी घाटी, यानी कि ये हमारा
ये मध्य हिमालय हो गया, ये शिवालिक श्रेणी होगी। इसके बीच में यहाँ लंबवत जो घाटी है इसको हम दून के नाम से जानते हैं। यहीं पर हमारे उत्तराखंड का देहरादून, पाटली दून, कोटली दून क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। उसके बाद भारत की पूर्वी सीमा में फैले पर्वतों को जाना जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये देखिए भारत का पूर्वी भाग यह है, यहाँ पर ये हमारी नाईमुडी है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर आपका ये आप मणिपुरी, यहाँ पर नागा में नागालैंड, मणि में मणिपुरी पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियों को हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और जब इसकी सीमा पर यहाँ पर आते हैं बच्चों, ये जो इसकी सीमा से बनाता है म्यांमार की सीमा से, म्यांमार में इसको अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर पूर्वांचलों के अंतर्गत पहाड़ियाँ अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पर ये वाली पहाड़ी पटकाई बूम है ये। फिर आपके नीचे ये नागालैंड है तो यहाँ नागा पहाड़ी आ गई, अभी बताया मैंने आपको। और उसके बाद यहाँ मणिपुर आ गया तो मणिपुरी पहाड़ियाँ आ गई। और यहाँ मिजोरम आ गया तो मिजो पहाड़ियाँ हो गई। उसके बाद उत्तरी मैदान का निर्माण करने वाली नदी प्रणाली, जिसने उत्तरी मैदान का निर्माण, यह उत्तरी मैदान का निर्माण अभी पहले बता चुका हूँ। यहाँ सिंधु नदी से और यहाँ गंगा नदी से, यहाँ ब्रह्मपुत्र के इसके द्वारा लाए गए निक्षेपों से इन गंगा ये मैदान का निर्माण हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो सबसे बड़ा द्वीप किसे कहते हैं आप जानते होंगे। द्वीप का मतलब ये है स्थल का वह भाग, यानी कि जैसे ये चारों ओर पानी है, इस पानी के बीच में जैसे हमारा आप यहाँ ये द्वीप समूह हमने जाना है, ये है द्वीप समूह। ये चारों ओर पानी है, देखिए अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है हमारा, ये द्वीप समूह है। तो जिसके चारों ओर जल हो, जिस थल के चारों ओर जल, थल का वह भाग जो चारों ओर जल से घिरा, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। दोआब का शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग, यानी कि दो नदियों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पर पंजाब पड़ा है, ये 5 नदियों के बीच का भाग है। पंज माने 5 हो गया, आब माने पानी होता, पानी के बीच, यानी कि 5 नदियों के बीच का भाग ये पाकिस्तान और हमारे भारत में पंजाब यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसी तरह ये पंजाब है। उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र। अब देखिए सिंधु नदी द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है, यहाँ से सिंधु नदी पंजाब में और हमारे ये पंजाब क्षेत्र में जो आती है इसको पंजाब का मैदान कहते हैं। गंगा के द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है उसको गंगा का मैदान कहते हैं, यहाँ तक पूरा आपका कहाँ पश्चिमी बंगाल तक। और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो असम में ये मैदान का निर्माण, उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस तरह से 3 आकृति के आधार पर उत्तरी मैदान को बांटा गया है। अब आकृति के आधार पर हमारा जो उत्तरी मैदान है इसको बांटा गया है। भाबर का मतलब यह है कि बच्चों पर्वतों के ठीक पाद में जब पानी नदियाँ वेग से आती है तो अपने साथ कंकर पत्थर बहा के लाती हैं, तो वहाँ पर कंकर पत्थर जो बच जाता है उसको हम भाबर कहते हैं। उससे थोड़ा आगे फिर बारीक महीन कण वाला निक्षेप जाता है, मिट्टी जाती है, जो दलदली भूमि हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। फिर आगे जब मैदानी क्षेत्र में ये मिट्टी पहुंच जाती है बच्चों, तो ये मैदानी क्षेत्र में ये जब बाढ़ के रूप में जब जाता है, ये नदी चले गई और बाढ़ ये फैल जाती है, तो ये नए नान निक्षेप यहाँ जमा हो जाता है, इसको कहते हैं खादर। और इससे पहले का जो इससे थोड़ा ऊंची उठी हुई भूमि होती है, जहाँ ये हर वर्ष नए बाढ़ का पानी नहीं जा पाता, इसको कहते हैं भांगर। तो इस तरह से ये 4 भागों में बटा है प्राय। फिर उसके बाद आपका प्रायद्वीपीय पठार के उप विभागों के नाम, प्रायद्वीपीय पठार हमने कल इससे पहले वाले में पढ़ा था। देखिए यहाँ ये विंध्य श्रेणी और अरावली श्रेणी के बीच मालवा का पठार है, इसको कहते हैं मध्य उच्च भूमि, और इसको कहते हैं दक्कन का पठार। ये 2 भागों में बटा हुआ है। जो पठार हमारा प्रायद्वीपीय पठार है 2 भागों में बटा है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार में बटा हुआ है। उस अरावली पहाड़ी स्थित है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी भाग में। आप देखिए हमारे अरावली पहाड़ी यहाँ पश्चिम है और इस पहाड़ इसके उत्तर की ओर, यानी कि अगर हम इसको चित्र से समझें तो ऐसे कह सकते हैं बच्चों। ये देखिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण। तो ये आपका पश्चिमी उत्तरी कहलाएगा, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, पश्चिमी उत्तरी। तो इसी तरह से यहाँ पर ये इस पठार के पश्चिमी उत्तरी में अरावली की श्रेणी बसी हुई है। थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। थार के मरुस्थल की जो यहाँ थार का मरुस्थल है बच्चों, इसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी नदी मानी जाती है। उसके बाद फिर पश्चिमी घाट के 3 भाग हैं, कोंकण तट,
कन्नड़ तट और मालाबार तट। देखिए पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है। यहाँ पर इसका ये कोंकण तट हो गया, यहाँ से लेके मुंबई तक, मुंबई से गोवा तक हो गया कन्नड़ तट, गोवा से यहाँ केरल तक ये मालाबार तट कहलाता है। उसके बाद बच्चों फिर पूर्वी तट के दो भाग हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। देखिए पूर्वी तट ये हमारा है, पूर्वी तट का ये वाला भाग उत्तरी सरकार कहलाता है, ये वाला भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। उसके बाद चिल्का झील स्थित है। अब देखिए चिल्का झील जो यहाँ पर ये है, चिल्का झील बच्चों ये महानदी का डेल्टा बना है। यहाँ पर ये डेल्टा के ठीक नीचे ये जो झील बनी है चिल्का झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। यह खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। फिर लक्षद्वीप समूह को पहले जाना जाता था लक्काद्वीप, यानी कि जो लक्षद्वीप है बच्चों इसको पहले जाना जाता था। लक्षद्वीप 1973 के बाद जाने लगा, उससे पहले इसको लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अलग अलग द्वीप समूह हैं, एमिन द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, इसका प्रशासनिक जो मुख्यालय है वो कवारत्ती है। प्रवाल, अब जो ये लक्षद्वीप बना है बच्चों ये प्रवालों से बना है, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले लघु सूक्ष्म जीव हैं जो अल्पजीवी होते हैं, उनका जीवन बहुत छोटा होता है और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाहरी ढांचा जमा होते जाता है और वो शैल जो होते हैं जमा होते जाते हैं और उस ढेर से द्वीपों का क्या हुआ है निर्माण हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय है पोर्ट ब्लेयर है। और हमारे देश का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसको हम बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं।